लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7, कितना है, क्लास 7 का मैथ चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर है 1। और पहला चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन मतलब परिचय इसका पूर्णांक संख्या, क्लास 7 का मैथ का पहला चैप्टर का जो सवाल है वो है पूर्णांक, यानी कि पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे पूर्णांक संख्या। तो इसका अभी हम लोग परिचय पहले देखते हैं, उसके बाद आगे इसका हिसाब सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो इसमें कुछ संख्या देके रखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। और इससे आगे और परिचय देते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर मतलब किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे में लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब चलते रहेगा, डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये है नेचुरल। अगला होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है वो शून्य से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट करेगा और बढ़ते रहेगा। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 ये भी आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये हो गया पूर्ण संख्या। अगला जो संख्या रहता है 3 नंबर, यह है धनात्मक, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव संख्या। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव संख्या की धनात्मक। पॉजिटिव जो होता है वो प्लस का आता है, और इसके आगे जो प्लस का संख्या रहता है वो छिपा रहता है। तो जैसे में अगर बोला जाए इसका, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये आगे कोई चीज नहीं, तो ये प्लस है मतलब धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या। अच्छा, अगला फिर क्या बोला, ऋणात्मक संख्या क्या, यानी कि नेगेटिव नंबर। तो ऋणात्मक संख्या वो संख्या जिसके आगे में ऋण लगा, ऋण मतलब माइनस लगा रही। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ये चलते रहेंगे। जिसका आगे में माइनस वो नेगेटिव, जिसका आगे में मतलब माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा तो वो प्लस रहता, तो प्लस हमेशा छिपा रहता, तो वो पॉजिटिव संख्या होगा। उसके बाद नेचुरल नंबर और रियल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है ये होता है, ठीक है। ये रेखा पे दर्शाया गया जो पूर्ण संख्या, यहाँ पे 0 है, 0 से इस साइड का जो संख्या है ये धनात्मक है, और ये साइड का जो संख्या है ये ऋणात्मक है। पूर्ण संख्या धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या के जो है गुणधर्म चलते, तो पहला जो एक गुणधर्म है 1 नंबर क्या बोला, सम्मिलित गुणधर्म। तो सम्मिलित गुणधर्म में क्या क्या आता है लिखे हैं, योग, व्यवकलन मतलब घटाना, इसके बाद गुना है, उसके बाद भाग। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सा कंडीशन सम्मिलित नियम में लगता है। तो चलिए आते हैं, जैसे a + b किया तो इसको एग्जाम्पल लेके हम बनाते हैं, 2 + 5 कर लेते हैं। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा लेंगे 2 - 5, इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये भी हमारा सम्मिलित होगा और ये भी होगा, क्योंकि ये धनात्मक है ये ऋणात्मक। क्या बताए, जो पूर्णांक संख्या है वो धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा। अब चलिए मल्टीपल है, गुना 2 × 5 है, ये आ जाएगा 10, ये भी ठीक है। अब भगा में तो 2/5, ये भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इसको अगर भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा। तो पूर्णांक संख्या कभी दशमलव में नहीं आता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो सम्मिलित नियम ये देखिए, ये टेबल के अनुसार हम लिखे हैं संख्याएं सम्मिलित नियम के योग, व्यवकलन, गुना और भाग। तो कौन कौन सा जो पूर्णांक होगा या नहीं होगा बता देते हैं। योग तो होगा पहला नंबर, यहाँ है, व्यवकलन भी होगा, ठीक है, और गुना भी होगा, भाग इसमें नहीं होगा। तो पूर्णांक संख्या में ये जो सम्मिलित गुणधर्म है तो इसमें भाग नहीं होगा, ठीक है, भाग पॉसिबल नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं। और दूसरा नियम क्या, अगला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ रहा है इसमें। तो पहला योग है, तो योग करते हैं। योग क्या है, क्रम विनिमय का मतलब है जो भी संख्या है उसको इक्वल का उस पार में पलट देना। जैसे ए बी है तो इक्वल का उस पार में जाके क्या किया, बी ए किया, तो वहीं पे है ना, ए + बी इक्वल का उस पार गया तो बी + ए हो गया, है ना। यह है हमारा क्रम विनिमय नियम। चलिए इसको लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम में पूर्णांक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ए का मान जैसे लेते हैं 2, बी का मान लेते हैं 3, अब बराबर, अब बी का मान 3 है, ए का मान 2 है, इसको हल करेंगे तो 2 3 जोड़ेंगे 5, 2 3 जोड़ेंगे 5, ये मतलब ये बराबर इक्वल सेम है, ठीक है। तो इक्वल का मतलब क्या है, दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ये सेम है, इसलिए हमारा
योग होगा। यहाँ पे टेबल बनाया हुआ संख्या क्रम विनिमय का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो पूर्णांक में योग आएगा पहला नंबर, ठीक है, पहला योग आएगा। अब व्यवकलन देखते हैं, व्यवकलन का संख्या लेते हैं, फिर a का मान 2 है, b है माइनस का 3 इक्वल b का मान 3 है और माइनस a का मान 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस ये माइनस है, तो माइनस का 3 में से 2 घटेगा क्या होगा, तो माइनस का 1, इधर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 1, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल का बराबर नहीं, एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये व्यवकलन नहीं होगा, व्यवकलन नहीं आएगा ये, ठीक है, ये क्रम विनिमय में व्यवकलन नहीं आ सकता क्योंकि इक्वल नहीं है। चलिए अगला गुणांक देखते हैं, तो गुणांक क्या कह रहा है, ए बी और बी ए, 2 से 3 6 और 3 से 2 6, मतलब ये बराबर का दोनों पार क्या है सेम है, ये गुना हो सकता है, क्रम विनिमय नियम आ सकते हैं पूर्णांक संख्या में। एक डिवाइड मिला है, देख लेते हैं भागा भी, तो 2 भाग 3 देंगे और 3 भाग 2, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये भाग भी नहीं आएगा, तो क्रम विनिमय नियम में हमारा योग आएगा, एक गुना होगा, और ये व्यवकलन और भाग ये दोनों नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक गुणधर्म है क्या, सहचार्य गुणधर्म, तो सहचार्य गुणधर्म का देखते हैं कंडीशन, योग, व्यवकलन, गुना और भाग में कंडीशन देखते हैं कि ये कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम नहीं लग रहा। तो पहला जो है a प्लस बी प्लस सी है, उसी प्रकार इस बार में किया, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग, मतलब यही फॉर्मूला पे हम बना के हिसाब चेक करेंगे इस सच में सहचार्य गुणधर्म है या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो जैसे मान के चलते हैं, पहले योग का करते हैं, 2 + 3, मतलब 2 + 3 लिए, उसके बाद प्लस का 4 बराबर लेते हैं, मतलब ए बी प्लस सी जैसे फॉर्मूला वैसे लिखे, तो फिर इधर 2 + 3 + 4, इसको हल करते हैं, तो 3 और 2 जोड़ेंगे या 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ प्लस का 4, ठीक है, इधर 2 ये प्लस और 4 3 जोड़ेंगे 7, तो 5 4 होता है 9, 7 2 होता है 9, मतलब ये दोनों इक्वल बराबर, ठीक है। तो ये जो सहचार्य है ये योग हो सकता है, ठीक है, ये टेबल बनाया हुआ है, तो सहचार्य का ये योग होगा। अगला कंडीशन क्या है, व्यवकलन, व्यवकलन मतलब होता है घटा, देखते हैं 2 - 3, उसके बाद माइनस का 4 बराबर 2 - 3 माइनस का 4, ये देखे रखा, तो माइनस का 3 में से 2 घटेगा, माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, इधर भी देखते हैं 2 माइनस का 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ये वाला माइनस और यहाँ का जो माइनस आ रहा है तो वो प्लस कर देगा 1, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो 4 1 5, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ना आया समझ में, यहाँ पे जो किया है 2 ये माइनस दिया तो माइनस, यहाँ पे जो घटा है ये माइनस का 1 आया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये 1 हो गया, इसी को हल करें, तो यहाँ माइनस का 5 है, अब बराबर में 3, ये बराबर है, ये नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, ये हमारा जो है व्यवकलन नहीं हो सकता है, ठीक है, सहचार्य पूर्णांक में सहचार्य गुणधर्म नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, अगला कंडीशन देखते हैं, इसी में हल करते हैं। चलिए अब क्या है, गुना है, तो गुना चेक कर लेते हैं, 2 × 3 × 4 बराबर 2 × 3 × 4, देखते हैं, तो 3 × 6 फिर गुना 4 होगा, 2 × 4 12, तो 6 के 24 और 12 × 24, मतलब ये बराबर का दोनों पार फिट है, मतलब इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं, क्या 24 इधर भी बराबर का 24 उधर भी, तो ये लगेगा गुणधर्म। और ये क्या भाग में भी देखते हैं, 2 भाग 3 भाग 4 बराबर 2 भाग 3 भाग 4, ये लेंगे, तो ये जो भगा है कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, इसको भाग, तो ये भाग लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, ये भाग भी हमारा नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 2/3 फिर भागा 4 इधर 4 है, ऐसे कुछ है, ये नहीं लगने वाला है, तो हमारा जो ये सहचार्य में आएगा सिर्फ क्या लगेगा, योग और गुना आएगा। आगे पूर्णांक संख्या में देखेंगे क्या देखेंगे,
देखिए पूर्णांक संख्या जो है शून्य से गुना, अगर कोई भी संख्या क्या लिखे हैं, जब किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो गुणनफल के रूप में क्या शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे में देखिए -3 गुना 0 किया है तो 0 ही आया आंसर। अगला है 0 गुना -4 किया तो 0 आया है। -5 गुना 0 किया तो 0, 0 गुना -6 0, ठीक है। ये कंडीशन में यहाँ पे देखिए दे दिए कि a गुना 0 बराबर 0 गुना a, तो उसको क्या कर देगा 0, मतलब कितनों भी बड़ा संख्या ले लो, अगर उसको शून्य से गुना करेंगे तो वो क्या कर देगा शून्य ही बना देगा, ठीक है। ये शून्य से गुना। अगला है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक पूर्ण संख्या के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, मतलब कोई भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो उसका जो शेष मतलब आंसर आएगा वही संख्या आएगा जो संख्या से हम गुना करेंगे। जैसे -3 को 1 से गुना किया तो -3 आएगा, -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखिए, देखिए 1 गुना -5 -5, 1 गुना 5 5, 1 गुना 8 8, है ना। 1 गुना 1 या 1 गुना 1 बराबर a ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में कि अब योग तत्समक देख लेते हैं कि क्या है। हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या होता है। हम कोई भी संख्या में अगर शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त होगा, तो वही हमारा योग तत्समक। जैसे -8 में प्लस का शून्य जोड़े तो -8 प्राप्त होगा, -23 में से शून्य जोड़े तो -23, मतलब शून्य में माइनस का 59 जोड़े तो -59, फिर शून्य प्लस -8 किया तो -8 ही, मतलब कोई भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं वितरकता। वितरकता नियम क्या कहा, यदि a b और c पूर्णांक संख्या हो तो कंडीशन का a इंटू फिर b प्लस c बराबर ab प्लस bc कैसे आएगा, तो देखते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक चर लेना है।